अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हिस्ट्री स्टोरी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों करोड़ों साल पहले हमारी दुनिया में भी कभी डायनासोर रहते थे और ये वो दौर था जब हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थी। दोस्तों मैं आपको पहले तो सांपों की वीडियो और सूरज के बारे में तो वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम तारीख़ के सबसे बड़े मेंढक की बात करेंगे। दोस्तों वेस्ट अफ्रीका में एक मुल्क है जिसका नाम दोस्तों मेडागास्कर है। ये मुल्क एक जजीरे पर दोस्तों बना हुआ है और इसकी आबादी तकरीबन दोस्तों मेरा ख्याल है 3 करोड़ के आसपास है। दोस्तों 1993 में मेडागास्कर में एक अजीब सी चीज़ दरियाफ्त हुई। ये एक मेंढक के फाजिल थे दोस्तों। तारीख़ के सबसे बड़े मेंढक के 275 मुख्तलिफ हिस्से मिले और दोस्तों मज़े की बात यह है कि इन 75 हिस्सों से इस मेंढक का पूरा एक ढांचा बनाया गया और दोस्तों अगले 15 साल तक इस मेंढक पर रिसर्च होती रही और फिर आखिरकार मेरे प्यारे दोस्तों सन 2008 में इसके मुतल्लिक दुनिया को बताया गया। और दोस्तों इस मेंढक को डेविल फ्रॉग भी कहते हैं, क्योंकि इसके सर के ऊपर दोस्तों छोटे छोटे सींग लगे होते हैं। दोस्तों ये मेंढक करोड़ों साल पहले कभी मेडागास्कर के इलाकों में रहता था और इसकी लंबाई दोस्तों अगर बताई जाए तो 16 इंचेस तक इसकी लंबाई थी और दोस्तों इसका वज़न तकरीबन 4.5 किलो था। और दोस्तों 4.5 किलो के वज़न के साथ साथ ये मेंढक बहुत बड़ा होता था और ये काफ़ी तेज़ और ख़तरनाक भी था। अब दोस्तों ये ना सिर्फ छिपकलियों और सांपों को खाता था बल्कि ये डायनासोर के बच्चों को भी खाता था। दोस्तों ये उन बच्चों को खाता था जो कि अंडों से निकले होते थे। दोस्तों ये मेंढक उनको खा लेने के बाद तकरीबन इसका मुंह काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में होता था, जिसको ये काफ़ी चौड़ाई तक खोल सकता था और इसी वजह से ये बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निकल जाया करता था। और इसके ख़तरनाक जबड़े बहुत ही मजबूत और ख़तरनाक होते थे। ये माना जाता है कि दोस्तों इस मेंढक की बीट आज के किसी कछुए जितनी मजबूत और ताकतवर है। दोस्तों इसको डायनासोर के बच्चा खा जाने के बाद तकरीबन दोस्तों इस कछुए को अगले 1 महीने तक भूख नहीं लगा करती थी और ये मेंढक ज़्यादातर दोस्तों खुश्की में रहा करता था, लेकिन इसको उन इलाकों में रहना पसंद था जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हों। ये मेंढक खुद को पत्तों में दोस्तों छुपा लिया करता था और अपने शिकार को पता तक नहीं था लगने देता और ये मेंढक वहाँ बैठा रहता, फिर मौका देकर अपने शिकार पर हमला कर देता। दोस्तों ये मेंढक इस दुनिया से कैसे ख़त्म हुए, इसका जवाब भी वही है दोस्तों जो कि डायनासोर का है। दोस्तों वहाँ से काफ़ी देर पहले हमारी ज़मीन के साथ एक एस्टेरॉयड यानी एक पत्थर आकर टकराया था, जिसने ना सिर्फ इन मेंढकों को बल्कि डायनासोर के बच्चों को भी ख़त्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि आज भी इन जैसे मेंढक साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये मेंढक दिखने में बिल्कुल डेविल फ्रॉग लगते हैं, लेकिन दोस्तों साइंसदान इस बात को आज तक नहीं समझ पाए कि मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका का इतना फासला है, फिर भी ये मेंढक एक तरह के कैसे हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों तारीख में आज भी इस मेंढक पर रिसर्च जारी है और दोस्तों ये थी मेंढक की एक अजीब कहानी जो कि तारीखी वाक़या था जो कि मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी दोस्तों अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम के पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती मुझे देनी है इजाज़त। बहुत सारे प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़।